कोई है? कोई है? कोई है भाभी जी? अरे सूरज, भाभी जी गए? अरे इतने हाफ क्यों रहे हो? अरे वो तुम्हारे पिताजी मिल गए थे रास्ते में। पिताजी? कहाँ? अरे रास्ते में मिल गए थे, टहलने में जाओ, वॉकिंग पे भेजा ना। 2-4 घंटे में आएंगे। बूढ़ों में लगा दिया। घर तो नहीं आ रहे? बूढ़ों में लगा दिया। 2-4 घंटे तक आने का सोचेंगी भी नहीं, आने की तो छोड़िए। वैसे तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं भी वॉकिंग पे से आ रहा था, मैंने सोचा वॉकिंग करते करते टॉकिंग ही कराऊं। टॉकिंग? हाँ। वैसे इतनी वॉक क्यों हो रही है? सोचता हूँ कि अब थोड़ा फिट रहना ज़रूरी है, और फिट रहेंगे तभी तो खुश रहेंगे। अच्छा, तो आज का क्या प्लान है जनाब का? फिलहाल तो घर में जाने का प्लान है। कॉफ़ी में घर से पिया है, नाश्ता मैंने कर ही लिया है। अब सोचता हूँ कि कुछ और भी कर लूँ। बेटा सूरज। हाँ अंकल। बेटा इतनी सुबह सुबह तुम इधर से? मैं वो दूध वाले के पास गया था। दूध वाले के पास? हाँ, उसने कहा कि उसकी भैंस, वो कहते हैं ना कि बेटा लात गई है या लात मार गई है, मुझे तो पता नहीं है कुछ, मुझे तो नॉलेज है नहीं। तो वो ये गया था कल लेके जाना दूध, आज दूध नहीं था, इसलिए मैं सोच रहा था। पहले नहीं देखा हमने तुम्हें। पहले नहीं देखा? पहले आप निकलते कहाँ है पहले? आपके कंधों में दर्द, आपके पैरों में दर्द, आप घर से तो जिंदगी में पहली बार, आप वॉक पे निकलते कहाँ हो? आप पहली बार तो जिंदगी में वॉक पे निकले। वैसे ये बताइए कैसा लगा वहां जाकर? अरे बेटा तूने तो मुझे ऐसी जगह दिखा दी, वहाँ लोग हमारे पुराने हम उम्र मिल गए, और ऐसे ऐसे ये मान लो कि जिनसे मैं मिला नहीं था, वो भी ये भैया बड़ी आपस में मिलना, घुल मिल के बात करना बहुत अच्छा लगा। और व्यायाम करा हमने खूब। और अंकल मैं आपको एक बात और बता दूं ना, डेली व्यायाम करने से आपके जो शरीर में अगर छोटी मोटी अगर तकलीफें भी है ना, वो भी सब दूर चली जाएंगी। ताजी खाएंगे, ताजी बोलेंगे, ताजी। अरे क्या तो एक पता नहीं हंसमुख में कैसी बातें बोल जाता, तुझे ये नहीं पता होता बड़े बड़े। सॉरी अंकल, मगर कुल मिला के बात ये है कि आपका शरीर जो है फिट रहेगा इस उम्र में अभी। अच्छा, ये फैक्ट है। ठीक है भाई, तूने बहुत बढ़िया जगह बताया। मैं और किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे जरूर बताइए। अरे बेटा बस कोई बात नहीं। अरे प्रकाश के बाद में मैं तो तेरा ही नाम लेता हूँ। ठीक है, वो भी मेरा ही नाम लेते हैं। मैं भी चलता हूँ अंकल। ठीक है, नमस्ते अंकल। ठीक है बेटा ना। बहू बहू। अरे पिताजी आप आ गए? अरे बेटा आ गया। आज तो तुमने मुझे बड़ा अच्छा उपाय बताया बेटा। सुबह सुबह जाकर तरोताजा हवा और थोड़ा घूमा फिरा, और तो और पार्क में वो मिल गया था प्रकाश का दोस्त सूरज, और उसने मुझे बताया कि आप ना ताऊ यहाँ मत वो करो, आप वहाँ जाओ पेड़ के नीचे, तुम्हारे बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ, व्यायाम करते हैं, खूब हंसते खेलते हैं, और ये मान लो जब तक धूप ना निकली मैं तो तब तक वहीं रहा। हाँ बेटा बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बढ़िया किया पिताजी। और आप रोज जाया कीजिए, देखिएगा ये सारी बीमारियां छोटी छोटी चुटकियों में गायब हो जाएंगी। बेटा मेरी बीमारी भी दूर हो रही है, और मुझे कई दिनों से ऐसा लग रहा है कि तेरा भी चेहरा खिला खिला रहता है, तू भी खुश रहती है। मुझे ऐसा अब मन इतना अच्छा लगता है कि मतलब प्रसन्न रहता है। तेरी तरफ से मुझे टेंशन नहीं है बिल्कुल, तू इतनी खुश रहने लगी है। वो नालायक पता नहीं क्या करता रहता है, उसका भरोसा नहीं है मुझे। पिताजी मैं अब ऐसे ही खुश रहूंगी, आप तो खाने का टेंशन ले रहे थे। अच्छा अच्छा बेटा नाश्ता वास्ता बना दो हमारा। चलिए पिताजी आप रूम में थोड़ा आराम कीजिए, मैं नाश्ता रूम में ले आती हूँ आपका। ठीक है चलिए। अच्छा जी पिताजी। ठीक है। अब बहुत थक गया हूँ बेटा, जैसा पहले पहले दिन हुआ तो थकावट बहुत ज्यादा हो गई। पहले दिन ऐसे ही होता है। पिताजी आप बैठिए और मैं नाश्ता बना कर ला। ठीक है बेटा। ये बहू भी ना ये कपड़े लत्ते ऐसे डाल देती है। बेटा इसमें तो दिनचक सी हो रही है, ये क्या है? इसमें म्यूजिक बज रहा है। अच्छा, इससे मालूम है थोड़ा कसरत करने में ज्यादा आसानी होगी। सूरज बेटा एक बात, ये तो मैंने सूरज के गले में देखा था पार्क में। इसका मतलब सूरज यहाँ आता है। मतलब मैं करूँ तो क्या करूँ? और सूरज की यहाँ आने से मेरी बहू भी तो खुश रहती है, मेरे बेटे ने तो उसे वो खुशी दी नहीं। अब क्या कहूँ? आइए पिताजी नाश्ता तैयार है।
यार क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे? अरे अरे नहीं बेटा, वो ऐसे ही। तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ आइए, आप आइए। हाँ हाँ बेटा, आता हूँ। अच्छा है बहू ने नहीं देखा, रहने दो। वो ये कपड़ा भी यहीं रह गया। सूरज का है। नहीं नहीं, अच्छा वो पिताजी ने देखा, ये ढका हुआ था इससे। बाप रे, इसे छुपा देते। अरे बेटा, गुड मॉर्निंग अंकल। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे रुक जा रुक जा रुक जा। ओके। ये बता, आज तेरे कान पे वो नहीं है जो मशीन थी दुचुक दुचुक करने वाली, वो कहाँ है? मशीन? वो जो तू गोल गोल सी लगा। अच्छा अच्छा, हेडफोन की कह रहे? हाँ। वो घर रह गया अंकल। अच्छा घर रह गया। हाँ। वैसे अच्छा है, उसमें आवाज बहुत आती है दुचुक दुचुक की, वो अच्छी लगती है। सराउंडिंग जो गंदी संदी आवाजें होती है वो नहीं आती कानों में, अच्छी आवाजें आती हैं। अच्छा है, एकदम बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आप वॉक पे जा रहे होंगे ऐसे अंकल, कैसा लगा कल आपको? बेटा हमें तो अच्छा लगा, लेकिन तुम जो वॉकिंग करते हो ना, तुम्हें कैसा लगता है ये बताओ? मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है अंकल। ये मान लीजिए ताजगी की खुशबू ही अलग। हाँ ऐसी लगे रहो बेटे, बहुत बढ़िया। तुम जो ताजी हवा लेते हो ना, बहुत बढ़िया, सुबह सुबह तुम्हें मुझे अच्छा लगता है। हाँ खैर आप चाहिए, वो आपका इंतजार कर रहे होंगे लोग जो है। मैं चलता हूँ। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। जब अपना ही सिक्का खोटा है तो क्या करें, जैसा है सही है। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग। अरे सूरज, भाभी जी आज इतनी लेट क्यों? लेट कहाँ हुआ, एकदम टाइम से तो आया हूँ। आधा घंटा लेट हो, मैं कब से इंतजार कर रही। आपके उस बुड्ढे को निकाल कर आ रहा था। पिताजी कहाँ निकाल कर आ रहे थे? अरे कुछ नहीं, रास्ते में वॉक पर मिल गए। मैंने बोले कि तू दूध लेने जा रहा है? मैंने हाँ मैं दूध लेने जा रहा हूँ कल, और दूध तो मैं लेने जाता ही हूँ। अच्छा कहाँ? यहाँ इसी घर में। अरे वो हेडफोन से याद आया, आपका हेडफोन कहाँ है? कुछ याद भी है? हेडफोन? हाँ हेडफोन यहीं रह गया था। वो तो अच्छा, वो पिताजी ने नहीं देखा, वो उस कपड़े के नीचे ढका हुआ रखा था। कौन से कपड़े के नीचे? बहुत मजाकिया हो गया। अरे वो तो अच्छा पिताजी ने नहीं देखा, मैंने उठाया वहाँ से कपड़े की छुपा कर। तभी मैं कहूँ कि मेरा हेडफोन आखिर गया कहाँ, यहीं रह गया था। सही है यार, तुमने छिपा लिया, और नहीं तो बुड्ढे को अगर दिख जाता तो लेने के देने पड़ जाते। नहीं नहीं, पिताजी ने तो नहीं देखा, वो ढका हुआ रखा था ना, मैंने ही देखा था, उसे ले गई थी। मुझे बहुत डर लगा अगर पिताजी देख लेते तो। ये तो है, सारी चोरी पकड़ी जाती है हमारी। चोरी? इतनी खूबसूरत चोरी अगर पकड़ी भी जाए तो मुझे डर भी नहीं है, पर यहाँ एक बात की टेंशन होने लगी है। चलो अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है। बुड्ढे को तो हम कहीं तक बेवकूफ बना भी लेंगे। कैसी बातें करते हो, बुड्ढा बुड्ढा? बुड्ढा है तो बुड्ढा ही बोलूंगा ना। पिताजी की बात नहीं कर सकते ना। मेरा काहे का पिताजी, अंकल कह देता हूँ। चलो तुम्हारे को शांत करने के लिए मैं अंकल कह देता हूँ। लेकिन एक बात सुनो, कल को मान लो तुम्हारा पति आ गया, फिर? पति? वो नाम के पति हैं, वो मेरे पति नहीं है। और बाय द वे उसका कहीं मन चेंज हो गया और वो तुमसे मोहब्बत करने लगा तो? कोई मन चेंज नहीं होने वाला उनका, ठीक है ना। वो मुझे अपनी पत्नी मानते ही नहीं है। अरे उसके मन की छोड़ो, तुम बताओ ना तुम्हारा मन क्या कहता है उसके बारे में? मेरा मन आप नहीं जानते? मेरा मन, मेरे मन के आप जानते नहीं? अच्छी तरीके से जानता हूँ सब कुछ। मान लो कल को वो आ गया और तुम्हारा प्यार उसके लिए उमड़ पड़ा तो ये प्यार तो यहीं खत्म हो जाएगा ना। कोई प्यार खत्म नहीं होगा। मैं तो यहाँ मिलने आ नहीं पाऊंगा, ऑफिशियल सी बात है। कोई जुगाड़ देखेंगे, बाहर मिला करेंगे। फिलहाल मैं आपसे प्यार करती हूँ और उनको तो मेरी ज़रूरत है ही नहीं। सूरज वो तो मुझसे ये कहते हैं कि कल नहीं तो अभी तलाक ले ले और निकल जा मेरे घर से। उनके लिए मैं कुछ हूँ ही नहीं, तो मैं, मेरा भी तो हक है, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। पर हम भी तो गलत कर रहे हैं ना। अगर वो तुम्हारे साथ अगर कुछ बिहेवियर गलत कर रहा है तो तुमने भी तो उसके साथ गलती किया है। मैं अपने दोस्त को धोखा दे रहा हूँ और तुम अपने पति और ससुर को, है कि नहीं? अगर कल को उन लोगों को ये सब बातें सामने आई या पता पड़ी तो सोचो उन्हें कितना धक्का लगेगा। सूरज फिर इसका कोई समाधान है?
समाधान हर चीज़ का होता है, लेकिन किसी का गलत तरीके से और किसी का सही तरीके से। बस चुनना हमें पड़ता है कि हम किस तरीकों को चुन रहे हैं। खैर इन सब बातों को छोड़ो, टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक चल रहा है चलने दो, और जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन देखेंगे कि क्या करना है। ओके। अरे सूरज, हाँ अंकल। दूध ले आया तो? हाँ ले आया। दूध का ले आया, बताया तो था। उसकी भैंस वो कहते हैं लात मार गई है। वो तो कल मार के गई थी। वैसे तू सूरज थका हुआ सा मालूम पड़ रहा है। थका हुआ? नहीं नहीं अंकल, मैं तो एकदम फिट हूँ। अच्छा, और ये तेरा कंटोपा तो ये 3 घंटे पहले तो था नहीं, लेकिन अब मिल गया है। अरे ये अंकल वो दूध वाले के पास रह गया था, मैं कल भूल गया था जल्दी में। वो उसकी भैंस लात मार गई तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी में भागा तो वहाँ रह गया। आजकल भैंस लात ज्यादा मारती है जी। अच्छा जी अंकल। चल कोई बात नहीं। वैसे बेटा एक बात बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल। कोई व्यक्ति अगर तुम पे विश्वास करे ना तो उसके विश्वास को मत तोड़ना। विश्वास को मत तोड़ना? बहू आ गए पिताजी? हाँ। थके थके से लग रहे हैं। हाँ बेटा, 2-4 दिन जाना चालू किया है तो थके तो हो ही जाते हैं बेटा। बुजुर्ग हड्डियां हैं हमारी। वैसे बेटा तुम बहुत खुश रहने लगी हो, मुझे इस बात से बहुत खुशी है। ऐसा है ना पिताजी, आपको तो मैं सुबह भेज देती हूँ वॉक पे और आप चले आते, उसके बाद मैं भी कहाँ फिर क्या करूँ, करने का कोई काम होता नहीं है, मैं भी वॉक इतना कर लेती हूँ। अरे बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक एनर्जी आती है। अरे बेटा तुम्हारी एनर्जी क्या कहने, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है तुम्हारी। तुम डेली 4-5 दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी जो एनर्जी डेली जो एनर्जी मिलती है उसे देख के मुझे भी एनर्जी आती है। जी पिताजी। हाँ आजकल ज्यादा मतलब खुश रहने लगी हो। और कोई बात नहीं, आप खुश रहते हो ना। हाँ। तो मुझे भी बहुत खुशी रहती है। आप दुखी रहते तुम बेटा ये कार्टून फाटून जो देखती हो ना। हाँ। ये तुम बता रही टीवी में। हाँ। बहुत बढ़िया देखती हो, इन्हीं को देख के रहा करो। हाँ, ये हाँ अच्छा काम करती है। आप भी देखा कीजिए पिताजी। अरे बेटा मैं कहाँ देखूँ, मेरे लिए रामायण तो आती, अब जो आता है वो तुम देखते हो, तुम्हारे लायक आता है सब कुछ टीवी में। अरे सब पे बातें छोड़िए पिताजी, चले मैं एक काम करती हूँ, आज बादाम वाला दूध देती हूँ आपको गुनगुना, आप पीजिए और फिर से ताकतवर हो जाएंगे हमारे पिताजी। अरे बेटा बहुत बढ़िया, एनर्जी आ जाएगी। अरे तू मेरे बारे में बड़ा अच्छा सोच रही है बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं नहीं सोचूंगी तो पिताजी कौन सोचेगा। आज ये सूरज आया नहीं, इतनी देर हो गई। चलो मैं आगे जाके देखता हूँ, पूछता हूँ किसी से वो आज लेट कैसे हो गया। अरे गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। आज इतना लेट कैसे हो गए? अरे वो अंकल ऐसा हुआ कि रात को लेट सोया तो सुबह मॉर्निंग में लेट आँख खुली। अच्छा जी। मैं तो तुम्हें देख रहा था, मैं बहुत देर से तुम्हें, इसलिए तो तुम्हारे घर की तरफ आ गया मैं देखने के लिए तुम्हें। मुझे? हाँ अरे तुम्हें देख के मुझे अलग एनर्जी मिलती। वैसे अंकल मैं कल आपके पास जब खड़ा था तो आपने कुछ विश्वास की बात कर रहे थे, मुझे तो कुछ समझ। अरे कुछ नहीं बेटा, मैं थोड़ा ये कहना था, मुझे तुम्हारे पिताजी से बात करनी थी थोड़ी जरूरी। अच्छा। हाँ तो पिताजी घर पे ही होंगे? नहीं घर पे नहीं है, वहीं पार्क में, आपको वहीं मिलेंगे। अच्छा पार्क में ही है? जी वॉक पर निकले हैं तो वहीं मिलेंगे आप। ठीक है ठीक है बेटा। और जाओ तुम जा रहे हो, दूध ले भी जाओगे। हाँ। जाओ ठीक है अंकल बाय। ठीक है। अरे पिताजी आप सुबह। अरे प्रकाश कहाँ जा रहे हो आप सुबह? अरे मैं सुबह टहलने लगा हूँ, दौड़ने लगा हूँ, वॉकिंग करने लगा हूँ और जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनके साथ व्यायाम करने लगा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है, थोड़ा शरीर भी फिट रहेगा। अच्छा चलो आओ घर चल। अरे तू मेरे साथ चल, वो वॉक कर लियो, थोड़ा तू भी टहल लियो। क्या करेगा 2-3 घंटे घर मत जाता। अरे पिताजी मैं काफी दिनों बाद घर आया हूँ और आप आते ही वॉक की बोल रहे हैं। अरे मैं घर पे बैठा। अरे मैं तुझसे कह तो रहा हूँ, तू 2-3 घंटे घर मत जा, तू मेरे साथ चल। अरे आप चलिए तो सही। अरे तू घर जाके क्या करेगा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ तू मेरे साथ चलना। क्यों घर क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते आप बताओ ना। चलिए तू मेरे साथ अकेले में चल, मैं तुझसे बात करनी है। अरे क्या बात करोगे, क्या बात है आप यही बताइए ना। क्या बताऊं? तू कहाँ जा रहा है मुझे ये बता। अरे घर जा रहा हूं अपने। तेरा घर उस घर में है क्या जो तू जा रहा है?
कैसी बातें कर रहे हैं आप? तेरा घर उस घर में है क्या? अरे मेरे पिताजी, उस घर में मेरी बीवी है। बीवी? कौन सी बीवी? अरे जिस बीवी को तूने आज तक इज्जत नहीं दी, जिस बीवी को तू दो प्यार से बोल नहीं बोला, जिस बीवी को तूने आज तक कभी घुमाने नहीं ले गया कहीं, और उसके मन की ख्वाहिश, मन को टटोल के नहीं देखा तूने, तो तेरा उस बीवी पे क्या हक है? और रही बात मेरी, मैं तो तेरा पिता हूं, चाहे तू मुझे डंडे मार, चाहे लातों से मार, चाहे बातों से मार, वो तो तू हमेशा मेरा बेटा रहेगा, मैं तेरा पिता रहूंगा। लेकिन बस बेटा, अब तू समझ मेरी बात। अब तेरा अपनी घरवाले की, मुझे आप ये बताइए कि आप इस तरीके की ये बातें घुमा रहे हैं, आखिरकार आप बताना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना। बताना ये है। हाँ हाँ, तो पिताजी अब आप क्या बताना चाहते हैं? आप साफ साफ कहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, तू बहू के लायक नहीं रहा। बहू के लायक? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं उसके लायक नहीं रहा या वो मेरे लायक नहीं है? वो तो तेरे लायक थी, लेकिन तू उसके लायक नहीं है, ये ध्यान रख। अरे मुझे लगता है कि आप फिर मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। एक तो मैं इतने गुस्सा दिला रहा हूं? अरे तूने आखिर उसके लिए किया क्या है ये बता। आज जो उसने किया है मेरी नजर में बहुत सही किया है और सही कदम उठाया है। बस मैं तुझसे बता नहीं सकता कि उसने कैसा कदम उठाया है। कदम उठाया? कैसा कदम उठाया पिताजी? जिस दोस्त के साथ तू रहता था ना, हाँ, सूरज, आज वो उसी के साथ खुश रहती है। अरे मैं इसीलिए तुझसे कहता था कि अपनी पत्नी से सही से बात कर, सही से बोल, उसके मन को टटोल, उससे तो प्यार की बातें कर, ताकि तेरी गृहस्थी, तेरा जीवन हमेशा बसा रहेगा कि बाहर के लोगों को मत ला। उसने इस तरीके की हरकतें की है तो उन दोनों को मैं जान से मार डालूंगा पिताजी। किस किस को मारेगा तू मेरे बेटे? किस किस को मारेगा? किस किस को मारेगा? मुझे मारेगा? हैं? उन दोनों को मारेगा? अरे मेरी नजर में उन दोनों ने जो किया वो सही किया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप घर पे होते हुए भी आपने इस तरीके के काम होने दिए घर में? हाँ, अरे तुझ जैसे पति होते हैं, तुझ जैसे ऐसे हस्बैंड होते हैं जो अपनी पत्नियों को ऐसा गलत कदम उठाने पर मजबूर करते हैं। अरे ना चाहकर भी वो ऐसा कदम उठाती हैं कि क्या कहूं मैं तुझसे। हैं? अरे तूने कभी उसके जीवन में झांक के देखा कि उसको क्या चाहिए? बाद में कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या, किस हक से उसको अपनी पत्नी कह रहा है? बता, किस हक से? तूने क्या खुशी दी है उसे? मुझे ये तो बता दे कि तूने, हाँ पिताजी, कि मैंने एक पल भी अपनी पत्नी से प्यार से बातें की हैं? अरे मैंने जब देखा तब उसकी आंखों में आंसू देखे, मैंने जब देखा तुझ पे लानत आती है मुझे। तूने हमेशा उसको दुत्कारा, मारा, यहां तक कि अपने दोस्तों के सामने उसको जलील किया। अरे क्या कमी है? अरे तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, तुझसे ज्यादा संस्कारी है, और क्या चाहिए? अरे तू कहता है गांव की है, वो गवार है। अरे गवार नहीं, वो संस्कारी लड़की है। वो तो ये मान, अगर मैंने उसको बोल दिया होता ना कि बेटा तुम भी अपनी जिंदगी जियो, तो आज वो शहर जाकर अच्छी नौकरी करती, लेकिन नहीं, वो यहीं रही मेरा मान सम्मान रखने के लिए। भाई मुझे उसकी खुशी देखनी है, तूने क्या खुशी देखी? पिताजी मैं जा रहा हूं शहर, पिताजी मैं मीटिंग के काम से वहां जा रहा हूं। जा, तुमने मीटिंगें करना, आज तेरा इस घर में कुछ नहीं है। और हाँ सुन, मैं जा रहा हूं सूरज के पिताजी से बात करने के लिए, ताकि मैं राधा और सूरज की शादी करा सकूं। कैसी बातें कर रहे हैं अभी? मैं जो कह रहा हूं ना वो सही कह रहा हूं। आप मतलब अपने घर को तबाह होते हुए इसमें आप शामिल भी हैं और आप चाहते भी हैं कि ये घर बिल्कुल तबाह हो जाए? बेटे, इस घर को तबाह मैंने नहीं, तुमने किया है, तुम्हारे अहंकार ने किया है, तुम्हारी गलत सोच ने किया है। समझे क्या कह रहा है? पर पिताजी आप मुझे माफ कर दो, मैं सब समझ कर दूं आपकी बातों से। अरे मैं तुझे माफ कर दूं? अरे इतना बड़ा गुनाह करने के बाद तू कहता है मैं तुझे माफ कर दूं? अरे आज मैंने अगर तुझे माफ कर दिया तो जो बहुएं है ना, जो ऐसा होने पर ऐसा कदम उठाती है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, वो कभी माफ नहीं करेंगी। हाँ सुन, बहू बनाकर लाया था मैं अब उस बहू को, लेकिन हाँ आज फक्र से उसकी शादी करूंगा अपनी बेटी बनाकर। और जा, तुझे जहां नौकरी करनी है जा, कुएं में डूब मर, जा।
यही घर है। वकील साहब, वकील साहब। अरे शर्मा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे आज मैं वॉक पे थोड़ा सा लेट हो गया था। अरे मैं भी आपको देखते हुए आया, मुझे थोड़ा आपसे ज़रूरी बातें भी करनी थी। मुझसे? हाँ। तो आओ वॉकिंग पे चलते हैं, वहीं बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो वहाँ जगह बात करने की नहीं है, वो जो बातें करनी है मुझे, हाँ यहीं कर लेता हूँ मैं आपसे। हाँ तो करो, कुछ चाय वाय, कुछ नाश्ता वाश्ता? अरे नहीं नहीं, वो रहने दो आप। वकील साहब, बात कहने की तो नहीं है, बस मैं आपसे कह रहा हूँ। अरे शर्मा जी, बात शर्माओ मत, बात क्या है मुझे बताओ, खुल के बताओ। बिल्कुल। बात ये है, मैं अपनी बहू और आपके बेटे सूरज की शादी कराना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अपनी बहू की शादी मेरे बेटे से? हाँ शर्मा जी, होश में तो हो। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं जो कह रहा हूँ वकील साहब, बस सही कह रहा हूँ, क्योंकि जो मुझसे मुंह से कहने में भी शर्म आती है, जो खुशी मेरे बेटे ने मेरी बहू को नहीं दी, वो खुशी आपके बेटे ने मेरी बहू को दी है, और आपके बेटे को पाकर मेरी बहू बेहद खुश है, और मैं अपनी बहू को बेटी के समान मानता हूँ। देखो शर्मा जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बात करना चाह रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके घर की बहू, जो आपके बेटे की बहू है, मैं अपने घर की बहू बना लूं, अपने बेटे के लिए उससे शादी कर लूं? लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है भाई? मेरी ये समझ में नहीं रहा। और आप जैसे संस्कारी आदमी इस तरह की बात कर कैसे रहे? अरे करनी पड़ रही है वकील साहब, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो समाज में क्या कहना। शर्मा जी, बात खुल के बताओ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हो? बात वकील साहब ये है कि जो मेरा बेटा है वो मेरी बहू को ना तो प्यार करता है और ना ही उसके साथ रहना पसंद करता है। वो इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? क्योंकि आपका बेटा और मेरी बहू एक दूसरे से प्यार करते हैं। कैसी बात कर रहे हो शर्मा जी? आप आज के ज़माने में इस तरह की बात कर रहे हो? एक शादीशुदा औरत एक लड़के से प्यार कर रही है, उसका कैरेक्टर पे जा रहे हो। आपकी बहू पता है, इसका मतलब आपकी बहू का चाल चलन ठीक नहीं है। नहीं वकील साहब, कृपा करके आप ऐसी बात मत बोलिए। मेरी बहू तो हीरा है, कमी तो मेरे बेटे में ही है, जो कि मैं अपनी बहू को लेके आया, मेरा बेटा ही नहीं पहचान सका कि मेरी बहू एक हीरा है। वो हमेशा मेरी बहू को गलत ठहराता रहा, न जाने कितने अत्याचार करता रहा, और दो प्यार से बोल भी नहीं बोले। बस इसीलिए आज मैंने अपने बेटे से मना कर दिया कि तेरा इस घर में कुछ नहीं है। बस मैं चाहता हूँ, और ये आप भी देखो ना कि आपका सूरज और मेरी बहू, वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, और वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। मैं तो सूरज ने तो हमें कभी नहीं बताया कि वो आपकी बहू से प्यार करता है। अगर शर्मा जी, जिस रिश्ते को आप एक नया रिश्ता देने की कोशिश कर रहे हैं ना, जानते हो उस रिश्ते को नाजायज कहते हैं, नाजायज रिश्ता। अब वकील साहब, आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूं वो आप मान लेंगे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। ऐसे कैसे मान लूं? मैं बाप हूं, कोई उठा के नहीं ले आया उस सड़क पर से। अगर मैं मान लूंगा तो मेरी पत्नी नहीं मानेगी। और चलो मान भी लिया तो, लेकिन आखिर इसका क्या सबूत है कि मेरा बेटा तुम्हारी बहू से प्यार करता है? तो तुम उससे खुद पूछ लेना ये सारा माजरा क्या है। शर्मा जी, कहाँ है सूरज? आइए, सूरज कहाँ है मैं दिखाता हूँ आपको। चलो। दिखा दी औकात। अरे मैंने तो तुझे अपना दोस्त समझा था, हाँ? और क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए, हाँ? अरे तेरे लिए परमिशन दी कि तू मेरे घर पे आके बैठे उठे। अरे बाबूजी से न जाने तेरे बारे में क्या क्या सुना मैंने, हाँ? और तूने इस तरीके की हरकतें मेरे घर में की। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। पहले अपने गलीमान में झांक कर देखो कि खुद कौन हो और क्या किया है। हाँ बस, क्या दिया है तुमने मुझे? हाँ, एक पल की भी खुशी दी है मुझे? हाँ, कौन थी मैं इस घर की? बहू, और तुम्हारी नजर में हाँ बीवी।
कभी भी तलाक दे सकता हूँ मैं? बाहर जा जाकर मुंह मारते थे। हाँ, आज तक मैंने कहा? बोलो, कहा मैंने? नहीं ना। मुझे पता है मैं कैसे रही हूँ इस घर में। सारी सारी रात अकेले रहती थी, मुझे नींद तक नहीं आती थी। बस मेरे पिताजी थे जो मेरी फिक्र करते करते मरे जाते थे, और तुम एक दिन के लिए आते थे, सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं करते थे और चले जाया करते थे बैग उठाकर। कभी पूछा भी है फोन करके कि मैं कैसे रह रही हूँ, कैसे जी रही हूँ इस घर में? हाँ, चले आए मुंह उठाकर, कभी दो बोल मीठे बोले मेरे से? हाँ, अरे जाओ, तुम जैसी पतियों की बीवियां ही दूसरी जगह जाती हैं, तुम जैसे पतियों की। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं सूरज से प्यार करती हूँ। हाँ, मैं करती हूँ सूरज से प्यार। बोल लिया, लेकिन तुम्हारे इस नाजायज रिश्ते को कबूल कौन करेगा? हम करेंगे कबूल। पिताजी, हम, तुम्हें जो कहना था वो कर लिया, और आज मेरे बेटे ने जो कुछ किया है ना, मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। सूरज, आई प्राउड ऑफ यू। मैं नहीं जानता था तू इतना सब कुछ करेगा। मैं जानता हूं कि इस रिश्ते को लोग नाजायज का रिश्ता देंगे, जैसे कि ये। आज मुझे शर्मा जी ने सब कुछ बता दिया। शर्मा जी आइए। और हाँ, मुझे आपका ये रिश्ता कबूल है। कबूल है? ठीक है वकील साहब, बस मैं यही सुनना चाहता था। अरे मुझे तो बस अपनी बहू की खुशी देखनी है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सूरज, जी डैड। जाओ बहू को ले जाओ। वकील साहब, आप अपने बेटे के लिए शाबाशी दे रहे हैं इस काम के लिए? जीते रहो। खुश रहो, जीते रहो। और तुमने क्या दिया अपनी पत्नी को? नफरत? अरे कभी उसके दिल में झांक कर देखा कि वो क्या चाहती थी? है बस मुझे सब कुछ पता है। जो तुम बाहर की औरतों के साथ रिश्ते बनाते हो ना, जाते हो, ये सारी चीजें पता है। अरे नौकरी की आड़ में उस बेचारी को धोखा दे रहे थे। मैं सब जानता हूं, शर्मा जी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर इस रिश्ते को नाजायज कहने की जरूरत है ना, तो उसको हम जायज भी कर देंगे। आज मुझे यह पता चला शर्मा जी कि जब औलाद गंदी होती है ना, तो खोट होता है। और सुन, अगर तेरी आंखों में थोड़ी शर्म बाकी है ना, तो ये ले अपना बैग और जा यहां से। मैं अपने घर में अकेला रह लूंगा, जा। आज से वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैं फक्र करता हूं। नहीं शर्मा जी, नहीं, इसको ये हक है आप दें। इसको इसकी इज्जत, इसका घर इसको दें, ताकि इस घर के अंदर जिस तरह इसकी बहू, जिस तरह इसकी बीवी तड़पी है ना, ये भी तड़पेगा। आइए मेरे साथ। सही कह रहे हो वकील साहब, ऐसी नालायक औलाद के साथ ऐसा ही होना चाहिए। चलिए।